फाइनली निकलने के लिए रेडी है अभी हम लोग। देखते हैं, मिलते हैं गाड़ी के अंदर से बात करते हैं आपके साथ। चलो चलो बहुत मजा आया, स्विमिंग भी करेंगे और नहाएंगे भी। लातूर से मात्र 60 से 70 किलोमीटर की दूरी है। आप इसके बाय रोड भी जा सकते हो, आप अपनी पर्सनल गाड़ी भी लेके जा सकते हो, और गाड़ी नहीं है तो आप बाय बस भी जा सकते हो। वहाँ से ऑटो रिक्शा सब चीज़ें मिल भी जाएंगे। वहाँ पहुँचने के बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि वहाँ पे कितनी प्राइस रहेगी, एडल्ट का कितना प्राइस रहेगा, चाइल्ड का कितना प्राइस रहेगा, वो मैं आपके साथ पूरा शेयर करूँगा। तो वहाँ पे जाने के बाद कितनी फ़न एक्टिविटी मिलती है वो सब चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहिए। तो फाइनली हम शिवम रिसोर्ट पहुंच चुके हैं। पहुंचने के बाद में हम पूरा ये पार्किंग एरिया देख रहे हैं। पार्किंग एरिया के सामने ही मतलब बहुत सारे पेड़ है, पेड़ में और सामने मेन गेट है। तो मेन गेट से जैसे एंट्री करेंगे तो बहुत सारे स्टैचू लगे हुए हैं, बहुत सारा खूबसूरत नज़ारा है। उसके बाद में सीधा सामने टेस्ट ऑफ जंगल है। जाते ही हम लोगों ने वहाँ पे पहले तो ब्रेकफास्ट कर लिया। ब्रेकफास्ट करने के बाद में हमने आगे की प्लान करने का सोच रहे थे। ब्रेकफास्ट करते करते ब्रेकफास्ट में इतनी सारी बहुत सारी बढ़िया ब्रेकफास्ट करने के बाद में हम सीधा पहुंच गए वेनिला लॉन। वहाँ पे इतना बढ़िया लॉन है कि वहाँ पे बर्थडे पार्टी भी कर सकते हैं आप। और उसके बाद में हम पहुंच गए बच्चों के एक्टिविटी करने वाली जगह पे। बहुत सारी एक्टिविटी है वहाँ पे बच्चों के लिए, मतलब कोई बोरिंग होने वाला काम ही नहीं है। बच्चे बहुत पार्क में ही अवेलेबल है। बच्चों के साथ खेलते खेलते आप भी अपना फिटनेस का ध्यान रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ओपन जिम है। तो यहाँ पे ओपन जिम में बहुत सारी एक्टिविटी करने के लिए है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट लगे हुए हैं। तो आपको वहाँ जाने के बाद में कोई निराशा नहीं होने वाले कि आप एक्सरसाइज भी करने वाले, तो आपको एक्सरसाइज के पूरे वहाँ पे इक्विपमेंट मिलने वाले हैं। और सबसे ज़्यादा दिल को छू लेने वाला नज़ारा मुझे तो यहाँ देखने को मिल गया, क्योंकि ऐसे मोमेंट कैप्चर करने के लिए बहुत टाइम लगता है लेकिन मैंने बहुत ईजीली ये नज़ारा कैप्चर किया है, वो आप भी देख सकते हैं। फिर हम पहुंच गए वाटर पार्क एंड रेन डांस में। वहां पहुंचने के बाद में बहुत सारी एक्टिविटी की, बहुत सारी मस्ती की है, जो आपको सामने दिख भी जाएगी। बहुत मज़ा भी आ गया बच्चों के साथ में। तो ये देखें, और जो हमारे पार्टनर है, मैं इन्हीं की बात कर रहा था। तो हम लोग सब साथ में आ चुके हैं, और आने के बाद में बहुत सारी फ़न एक्टिविटी तो की है। अभी हम लोग ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटा हो चुके हैं यहाँ पे आने के बाद में भी। ये पीहू मेरे पीछे में पूरा फ़न करने में बिजी है। तो आपको जिस तरह से आप फ़न करना चाहते हैं कर सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, किसी तरह से कभी इशू नहीं है यहाँ पे। ये मैं मेरे पीछे जो दिखा रहा हूँ, ये इस तरह से एक व्यू आता है, और व्यू आने के बाद में आपको फाइनली दोस्तों ये कभी भी नहीं लगने वाला है कि आप इस तरह से मौका कहीं गवाएंगे। और जस्ट लातूर से 70 किलोमीटर दूरी पर आपको ये मिल जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें ये है कि आपको इतने आसानी से लातूर, और मैं बोल सकूँ तो ये, बट यहाँ पे आपको ये खाली 60 to 70 किलोमीटर में ये सब चीज़ें मिल। और जगह जगह पे ऐसे सेल्फी मतलब पॉइंट बना के रखे हैं, ताकि आप आ जाओगे तो एक सेल्फी भी खींच सकते हो। तो खींचने के लिए बहुत ही मतलब बढ़िया चीज़ें हैं। और आपको पूरे नारियल के पेड़ रहेंगे, पूरा ग्रीन रहेगा। ये देखिए, मतलब ये पूरा कॉलर का बना दिया, और यहाँ पे एक झूला है, तो झूले के साथ आप बैठ के पूरा फन कर सकते। जैसे आप यहाँ पे बैठ गए, बैठने के बाद में देखिए ये बहुत सारी चीज़ें। तो ये शिवम रिसोर्ट उदगीर के पास में है, उदगीर के बहुत नज़दीक है, लातूर से 60 से 70 किलोमीटर दूरी पर है। तो आप एक बार पक्का इधर विजिट कर लीजिए।
तो बहुत बेटर रहेगा। और मेरा खुद का एक्सपीरियंस अगर मैं बताना चाहूँ तो बहुत ही बेस्ट है यहाँ पे, हर एक चीज़ है आपको, मतलब कोई भीड़ भाड़ नहीं है। हम लोग बहुत सारा फन करने के बाद में अभी यहाँ घूमने के लिए आ गए हैं। तो अभी मैं गार्डन में हूँ और अभी नेक्स्ट जो हमारा राइड रहने वाला है वो स्विमिंग पूल का रहेगा। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे आपको लंच हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, डिनर हो गया और रहने के लिए बहुत सारे कॉटेज भी बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। इसमें बहुत सारी खास चीज़ें हैं। अभी थोड़ी देर में हम लोग लंच भी करेंगे, तो लंच में क्या क्या मेनू रहते हैं, खाना कैसा रहेगा क्या नहीं, वो भी बताएंगे। जो हम लोगों ने ना ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट भी बहुत ही बढ़िया था। स्विमिंग पूल में अभी मैं यहाँ एंट्री कर चुका हूँ और बहुत क्लीन है, मतलब क्लीन के साथ में है। तो यहाँ पे फन करने के लिए दोस्तों एक अलग नेक्स्ट लेवल की ही एक एंजॉयमेंट रहती है। यहाँ बैठने के लिए भी है, आप आराम से बैठ के यहाँ पे नज़ारा भी देख सकते हो। यहाँ पे मतलब बहुत सारी चीज़ों का इन्होंने ध्यान तो रखा है। वैसे बच्चों के लिए एक स्पेशली यहाँ पे बनाया गया है। तो अभी मैं बच्चों के साथ ही पहले तो फन करने वाला हूँ, फिर अपने जगह पे जाएंगे। अरे ये देखो, अरे बच्चों लोग आ जाओ, आ जाओ, अरे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, सब लोग आ जाओ। ये देखो बच्चे लोग भी यहाँ पे पूरा फन करने में बिजी है। हम भी उनके साथ बड़ा बड़ा फन करेंगे। वाह बढ़िया है, बढ़िया है। तो अभी स्विमिंग पूल से निकल के फिर से बच्चों की मतलब कहना था कि वाटर पार्क में ही जाएंगे। स्विमिंग पूल में इनको मज़ा नहीं आ गई, तो फाइनली हम फिर से शिफ्ट हो गए इधर वाटर पार्क में। तो वाटर पार्क में शिफ्ट होने के बाद में अभी देखो फिर कितना ये एंगेज रहते हैं, मज़ा करते हैं, क्या क्या करेंगे पता नहीं। बट फाइनली इनके साथ तो मैं खुद भी मज़ा कर रहा हूँ। और ये बच्चे लोग तो है ना, मतलब इतना फन कर रहे हैं। अभी शुरू होने वाला है, शुरू होने वाला है। ये देखो, और मेरे साथ भी झगड़ रहे हैं। ये देखो कैसे झगड़ रहे हैं। बहुत दिनों से प्लान कर रहे थे, तो फाइनली आज हम लोगों ने फाइनल किया कि आज के डेट में यहाँ पे जाएंगे। सो यहाँ पे मतलब आपको एक बात मैं बताना चाहता था, यहाँ पे आपको घूमने में, और ये दिन भर का पैकेज रहता है। मैं यहाँ पे कितना पैकेज लगेगा वो भी बताने वाला हूँ कि आपको पर हेड के हिसाब से भी ले सकते हो। यहाँ पे आप स्टे भी कर सकते हो, तो स्टे करने के लिए कितना चार्ज लगेगा क्या नहीं है। जैसे आप जाओगे तो आपको पूरा यहाँ पे ग्रीनरी मिलने वाला है। तो यहाँ पे रात में तो पूरा लाइटिंग रहेगा। लाइटिंग रहने के बाद में देखता हूँ, रात में भी मैं शूट करने वाला हूँ, रात का भी आपको व्यू दे दूँगा, जो कि अनबिलीवेबल है कि इतने कम पैसे में आपको इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। बट यहाँ पे ये देखिए, मतलब पूरा ग्रीनरी, ये पेड़ पौधे, मतलब ये पूरा रियल है, ऐसा कोई आर्टिफिशियल यहाँ पे है नहीं। जो भी है यहाँ पे आपको रियल टाइप ही मिलेगा। और दूसरी बात ये है कि आप यहाँ पे 24 आवर्स का चेक इन है, 24 आवर्स का चेकआउट है। यहाँ पे आपको कोई ऐसा नहीं है कि इतने समय में आना चाहिए, इतने समय में ही जाना चाहिए, ऐसा कोई यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन भी लगाया गया नहीं है। मतलब बहुत सारी जगह, और बहुत ही मतलब एक टूरिस्ट प्लेस के हिसाब से अगर आप चाहोगे तो ये लातूर से 70 किलोमीटर दूरी पर है। बहुत ही गुड मैं बोल सकता हूँ कि ये बहुत ही नाइस जगह है। यहाँ पे किसी चीज़ को आपको कमी नहीं है। यहाँ पे खाने पीने की सब व्यवस्था कर रखी है। हमारे पार्टनर भी साथ में ही है, मैं उनको भी दिखाऊंगा, मेरे वीडियो में दिखाने वाला हूँ, उनका फेस रिवील करने वाला हूँ। और अभी हम लोगों का रात में यहाँ पे रुकने का, स्टे करने का भी प्लानिंग चल रहा है। बट अभी फाइनल हो नहीं चुका है, कि तो देखते हैं कि फाइनल कब हो जाएगा। शायद फाइनल हो जाएगा तो आपको भी दिख ही जाएगा, क्योंकि मैं रात में रुकूंगा तो यहाँ पे रात में भी बहुत सारे शूट करेंगे। थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है, लेकिन आप बिल्कुल देखिए, क्योंकि जिस तरह से मौसम है यहाँ पे और इतनी सारी अच्छी चीज़ें हैं, तो एक बार रुक के एक बार एक्सपीरियंस लेना है आपको, थोड़ा अलग रहना है। क्योंकि हर दिन तो काम रहता ही है, किसी की भी लाइफ में हर कोई बिजी है। लेकिन जब भी मौका मिलता है, टाइम मिलता है, तो अपने को टाइम देने के लिए आपको ऐसी जगह पे आ जाना चाहिए। बहुत सारी फन एक्टिविटी करने के बाद में अभी फाइनली अभी 2 बजे का हमने टाइम भी दिया है कि 2 बजे हम लोग लंच करने जाएंगे। तो लंच करने के लिए सब प्रिपेयर हो रहे हैं, लंच करने के लिए जाने का प्लानिंग बना रहे हैं। तो लंच में भी बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी मिलती है। यहाँ पे बहुत सारे डिशेस है, आपको आप जो बोलोगे उस हिसाब से इनको बना के भी दिया जाता है यहाँ पे मेनू। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको ये नहीं करना है, आपको वो नहीं करना है। आप बिल्कुल पूरी तरह से आपको बस कुछ नहीं करना है, लातूर से आना है। लातूर से आने के बाद में आपको बिल्कुल फाइनली इस तरह के व्यूज जो है वो आपको हर जगह पे नहीं मिलने वाले हैं। वैसे लातूर के पास भी एक वाटर पार्क है, वैसे हम लोगों ने बहुत दिन पहले से सुना था, और फाइनली आज हम लोगों ने प्लान करके यहाँ पे आ भी चुके हैं। आने के बाद में आपको भी बहुत सारी एक्टिविटी बहुत बढ़िया लगी, बहुत बढ़िया लगा फाइनली। और ये देखिए बच्चे, ये देखिए यहाँ पे पूरे राइडिंग के साथ में इनको खेलने का एक अलग ही चल रहा है। इनकी फन मस्ती जो है वो बहुत नेक्स्ट लेवल पे चल रही है। थोड़ा सुकून चाहता था, और सुकून चाहने के लिए मैं यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे पेड़ पौधे तो इतने हैं कि आपको लगेगा कि ये देखिए मेरे पीछे जो पेड़ पौधे हैं, मैं उसके अंदर जा रहा हूँ। ये देखिए इतने सारी चीज़ें हैं,
आपको इतना मज़ा आने वाला है यहाँ पर कि आप इतनी सारी फ़न एक्टिविटी कर सकते हो कि मतलब इतना ठंडा कूल मौसम है। आपको ऐसा फील हो जाएगा कि आप कहीं बाहर आ चुके हैं। तो ये सब चीज़ें आपको अगर देखनी है तो आप ज़रूर आ जाइए। लातूर से खाली 70 किलोमीटर दूरी पर ही है और यहाँ पर इतने बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप फ़न एक्टिविटी करने के लिए आपको कोई मतलब कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। आप इस तरह से कर सकते हो। और दूसरी बात है यहाँ पे मतलब बच्चों को खेलने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसा कि अभी बच्चे और भी वाटर पार्क में खेल ही रहे हैं, लेकिन उनके लिए दूसरी फ़न एक्टिविटी करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी मैं यहाँ पे एक स्कूटर लगा हुआ है बहुत पुराने ज़माने का, ये बजाज चेतक का रहना चाहिए। ये देखिए, ये इस तरह से आपको इस स्कूटर में आप बैठ के भी फ़ोटो खींच सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आप यहाँ पे बैठ गए, बैठने के बाद में ये पुराने के ज़माने में बहुत सारी जगह पे चलता भी था। ये इस तरह से मतलब बनाया हुआ है, तो आप हर एक चीज़ें एक्टिविटी यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे एक जिराफ भी लगा हुआ है। बट यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बच्चों के साथ में, और आपको कभी लगेगा भी नहीं कि हमने यहाँ पे आके कुछ टाइम वेस्ट किया है, कुछ नहीं है। इंडोर गेम्स है, आउटडोर गेम्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और अभी पता नहीं, बारिश का भी मौसम हो चुका है ऑलरेडी आने का, तो बारिश कभी भी शुरू हो सकती है। शायद हल्की फुल्की शुरू भी हो गई है, आपको दिख भी रही होगी। तो यही सब चीज़ें हैं कि आप यहाँ पे एक बार ज़रूर आ जाइए। आने के बाद में ना आपको हर जगह पे इन्होंने कीवर्ड भी लिखे हैं कि आप मतलब किस डायरेक्शन में आपको जाना है, क्या नहीं करना है, क्या नहीं है। तो वो सब चीज़ें भी है। 3D साइज़ का यहाँ पे इन्होंने एक लुक दिया है। यहाँ पे 3D पेंटिंग की हुई है, तो इसकी वजह से एक आपको एक अलग ही लेवल का नेचर देखने को मिलेगा, फ़न एक्टिविटी मिलेगी, बहुत कुछ चीज़ें मिलने वाली है। और दूसरी बात ये है कि अभी मैं फिर से जा रहा हूँ बच्चों के पास में, देखते हैं बच्चे क्या क्या फ़न कर रहे हैं, क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वो हम सब चीज़ें देखेंगे। मतलब एक यहाँ पर ये है कि मौसम इतना सुहाना भी है और यहाँ घूमने का मज़ा भी बहुत ही अलग है। खाना खाने के बाद में हम सीधा पहुंच गए मैजिक विला के पास में। मैजिक विला बहुत ही बढ़िया है। मैजिक विला में बहुत सारे कॉटेज बनाए गए हैं। वहाँ पर कॉटेज का भी नज़ारा इतना बढ़िया है कि आपको हर एक रूम में ऐसा लगेगा कि बहुत सारी चीज़ें जगह पे फिक्स है, बहुत रहने के लिए बहुत बढ़िया है। आपको लगेगा कि 5 स्टार होटल में आप स्टे कर चुके हैं। इस तरह का अनुभव अगर आपको एक्सपीरियंस चाहिए तो आप एक बार बिल्कुल विजिट कर लीजिए शिवम रिसोर्ट उदगीर में। ये बहुत ही बढ़िया प्लेस है और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बहुत मज़ा देने वाली। तो दोस्तों देखिए, ऐसा रहने के लिए यहाँ पे विला की मतलब बहुत सारी अच्छे से व्यवस्था की गई है। और सामने अगर आप देखोगे तो जैसे ही आप किसी विला में रहते हो तो उसके सामने ही आपको बहुत सारी बढ़िया यहाँ पे स्पेस भी मिल जाता है। तो ये देखिए, यहाँ पे आप आराम से बैठ के चाय भी पी सकते हैं। इसमें भी फ़ैन लगा हुआ है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे चेयर है, सब कुछ लगा हुआ है। चलिए इंडोर वाले गेम की ओर हम लोग चलते हैं। इंडोर में जैसे आप पहुंचोगे तो इंडोर में बहुत ही बढ़िया गेम की एक्टिविटीज़ है। यहाँ पर आपको पहुंचने के बाद में बहुत सारे गेम के प्लान भी मिलने वाले हैं। यहाँ पर क्रिक बज भी है। क्रिक बज में आप बहुत सारा क्रिकेट खेल सकते हो और क्रिकेट खेलने के लिए बहुत मज़ा भी आता है। तुझे आइसक्रीम पसंद है क्या? नहीं रे, ये ओवल पसंद आई। तब क्यों बोल रही थी फिर चाय खा दी है? सॉरी। और जब भांग वाला है तो तब तो ये उठा ली। हाँ, तूने तो दी थी। हाँ, मैंने दी थी क्या? पिरूले बोल के। देखो क्या? एक वो मैंने दी थी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।